जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा वचन अध्ययन विषय का प्रमुख बात है चेलेपन का कीमत। चेलेपन का कीमत, मसीही चेलापन, इस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या है एक चेला? हम सब कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो एक चेले बनने का कुछ सौभाग्यता भी होती है और इसी के साथ ऐसे कई व्यवस्था है जो चेले बनकर हमें निभाना है। तो ये चेला बनना सौभाग्य की भी बात है, परंतु उसी समय में हमारे भाग से जब हम देखेंगे परिपूर्ण करने के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदारियां भी इसके साथ होती है। आइए तो हम देखेंगे चेला कौन है, चेला बनने का कीमत क्या है। यीशु मसीह के जीवन से यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, किस मकसद से यीशु मसीह ने बुलाया, उन्हें नियुक्त किया और विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया, उनको ठहराया। और ये महान उद्देश्य यीशु मसीह का दिल की इच्छा थी। चेला कौन होता है? चेला सीखने वाला होता है। जब हम चेला इस शब्द का यूनानी परिभाषाओं को देखते हैं तो उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि एक चेला जो है वो करीबी से सीखने वाला है, सीखता है। वो परमेश्वर से सीखने वाला, परमेश्वर के वचन को सीखने वाला। केवल सीखना ही नहीं, सीखने के बाद औरों तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। करीबी से सीखने वाला व्यक्ति है चेला, करीबी से रहने वाला व्यक्ति है चेला, करीबी के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति है चेला। तो एक करीबी को हम देख सकते हैं। यीशु के साथ रहना, यीशु के वचनों को सुनना, यीशु के साथ चलना, ये एक चेले से रखा हुआ सबसे बड़ी मांग है। और ये मांग एक विकल्प नहीं है, ये हमारे भाग से होने वाली एक जिम्मेदारी है। सीखता है। कब तक सीखता है? जिंदगी के अंत तक सीखता है। ये एक दिन की सीखने की प्रक्रिया नहीं है प्रियो, ये हमारे जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक हम सीखते रहते हैं। सीखना और सिखाना ये जीवन भर की प्रक्रिया है, हम एक दिन में सीखते नहीं हैं। आप देखे होंगे महान अभिनेता लोग जो होते हैं या क्रिकेटर होते हैं, खेलकूद करने वाले होते हैं, लंबी समय तक अभ्यास करते हुए अनुशासन के साथ सीखते ही रहते हैं। हर एक दिन अपने गलतियों से सीखते हैं, हर एक पल में कुछ नई बात सीखते हैं। विशेष शिक्षकों अपने छात्रों को जब वचन सिखाते हैं या कोई भी अन्य क्षेत्रों में सिखाते हैं, हम जानते हैं हर एक दिन वो तैयारी के साथ जाते हैं और हर एक दिन शिक्षक भी सीखता है, नए नए बातों को सीखता है। प्रियो, हम मसीह में आकर 50 साल हुए होंगे, 30 साल हुए होंगे, 2 साल हुए होंगे, लेकिन ये अहम नहीं है। बुनियादी बात यह है कि हमारे पृष्ठभूमि कितने भी वर्ष के अनुभव हमारे साथ हो, फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर सीखते ही रहे। वचन का एक शिक्षक, वचन का सिखाने वाला, वचन का सीखने वाला, अध्ययन करने वाला हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक ही होने पाए। और कितना भी हम सीखेंगे हमारे लिए बहुत कम लगेगा, उतना ज्यादा है वचन की गहराई। तो चेला कौन है? सीखने वाला है। यीशु मसीह का वचन को सीखने वाला है, यीशु मसीह के गुण विशेषताओं को सीखने वाला है, यीशु मसीह के जीवन शैली को सीखने वाला है, यीशु मसीह के जीवन के
मूल्यों को सीखने वाला है, जीवन के तत्वों को सीखने वाला है और सर्वप्रथम वचन के गुणवान बातों को सीखने वाला, रहस्य को सीखने वाला और औरों तक पहुंचाने वाला है, इसका अर्थ। यीशु मसीह ने चेलों को अक्सर सहायक होकर बुलाया, दोस्त, मित्र। इस प्रकार यीशु मसीह चेलों को आदि संबोधित करता था, मेरे मित्र, मेरे साथियों, मेरे सहायकों। तो सहायक भी है एक चेला। चेला कौन है? साथ देने वाला है, सीखने वाला है और एक सहायक के तौर पर कार्य करता है। यीशु मसीह का मित्र है चेले। यीशु मसीह उनको अपना मित्र के समान, अपने स्वयं भाई के समान, बहन के समान समझते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा भाई, मेरा माता, मेरी बहन कौन है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हैं मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। और ये सबके लिए खुला हुआ है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। कोई भी प्रवेश कर सकता है इसमें, परमेश्वर के राज्य में कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रभु की इच्छा करना जरूरतमंद बात है। और ये चेलों को, जिन्हें हम मित्र कहते हैं, यीशु ने अक्सर मित्र होकर उन्हें बुलाया, सहायक होकर उनका दर्जा दिया। तो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इन्हें चुना गया था। कारण क्या है? यीशु मसीह जानता था कि कुछ दिनों में यीशु मसीह स्वर्गारोहण करेंगे, उसके बाद भी परमेश्वर के राज्य तो इस संसार में बढ़ना है। पृथ्वी के चोर चोर तक जाने की ये आह्वान है और इसे पूरा करना ये एक फर्ज है। और ये किसके द्वारा हो सकता है? चेलों के द्वारा हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त किया ताकि चेलों के द्वारा ये परमेश्वर के राज्य के जो कार्य है उसकी विस्तृतीकरण होगा। परमेश्वर के राज्य के काम को विस्तृतीकरण करने के लिए, संसार के चोर चोर तक ले जाने के लिए चेलों की सख्त जरूरत थी। और यीशु ये भली भांति जानता था। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए चेलों को बुलाया। हमारा भी जिम्मेदारी यही है। जब हमें यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया, या जब हम जिक्र करते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, ये सौभाग्यता हमारे ऊपर भी है, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें। और ये चेलों को कहां से चुना? बड़े समूह से उन्हें चुना गया। वे सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौलीन थे, विभिन्न पृष्ठभूमि से, विभिन्न माता पिताओं को से पैदा होकर अपने अपने कार्य में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे। उस समय पर यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। तो एक बड़े समाज से, बड़े समूह से चुने गए हुए लोग हैं चेले। हम जानते हैं, वचन कहता है पतरस में, हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है, एक चेले होकर हमें चुना है, अंधकार के राज्य से पुत्र के राज्य की ओर, ज्योति की राज्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर एक यात्रा हम करते हैं। बुराई के कामों को छोड़कर भलाई के कामों की ओर यात्रा करते हैं। और परमेश्वर के पिता, परमेश्वर के गुणगान करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया है। अंधकार के दशा में जब हम थे, हमारी दुर्दशा बहुत ही विकृत थी, उस समय परमेश्वर ने हमें वो अंधकार के मार्गों से ज्योति की मार्गों की ओर परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें अलग किया और हमें चुन लिया। ये शब्द बहुत अहम है। बड़े समूह से चुना जाना। हम जानते हैं भारत में मिलिट्री में या सरकारी ऑफिस में कार्य करने के लिए लोग बड़ी परिश्रम और मेहनत करते हैं, और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका भी नाम आ गया, बेहद आनंदित होते हैं, जश्न मनाते हैं, लोगों को कहते हैं कि हमारा भी नंबर आ गया, शॉर्टलिस्ट किया गया हमारा नाम,
जैसा परीक्षा होते हैं, परीक्षा में कहते हमारा नंबर आया कि नहीं। देखिए इसी प्रकार है, ये चुना जाना छोटी बात नहीं है। चुना जाना बहुत ही अहम और गंभीर विषय है। बड़े समाज से उन्हें चुना गया और इनके कार्य क्या थे? डॉक्टर नहीं थे, कुछ लोग तो जरूर थे, विद्वान लोग थे। हम जानते हैं लूका एक वैद्य था, जो यीशु मसीह के अंतरिक्ष चेलों में नहीं है, फिर भी जिन्होंने लूका रचित सुसमाचार लिखा का लेखक था, वो एक वैद्य थे। लेकिन अधिकतर देखेंगे तो यीशु मसीह के जो चेलों के कार्य क्षेत्र चुंगी लेने वाले, मछुआरे थे। मत्ती चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, भाई लोग सब मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाला कार्य करते थे। तो यीशु मसीह के लिए ये महत्व नहीं है। हमारा कार्य क्या है ये महत्व नहीं है। हम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ये महत्व नहीं है। हम काला है या गोरा है ये महत्व नहीं है। हम ऊंचे दर्जे के हैं या नीचे दर्जे के, ये महत्व नहीं है। यीशु मसीह के चेले समाज के हर एक क्षेत्र से आते हैं और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं अब आपको एक नई पहचान देता हूं। अब तक आप मछली पकड़ रहे थे, आप मनुष्यों के मछुआरे बनेंगे। पहचान बदल जाती है, कार्य तो वही होगा, लेकिन अब लक्ष्य बदल जाता है। अब तक पतरस का लक्ष्य था मछली पकड़ना जरूर है, लेकिन उसके माध्यम से धन संपत्ति एकत्रित करना, अपने लिए सुरक्षित स्थानों को बनाना। लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब पतरस का जीवन का लक्ष्य कि मात्र मछली पकड़ने में नहीं सीमित है। अब उससे कहीं ज्यादा उनके दिल की दर्शन है लोगों तक ये यीशु मसीह का शुभ संदेश को हमें पहुंचाना है। तो दृष्टिकोणों में एक अंतर आना है, चेलेपन का। हम कहते हैं हम यीशु के चेले हैं, और आज भी हमारा दृष्टिकोण यदि बदला नहीं है, आज भी हमें सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक सोच धारा हमारे मन में है, तो हमें वास्तविकता में एक जांच पड़ताल करना आवश्यक है। टटोल कर देखना बहुत ज्यादा अहम है। गहन पहचान, एक गहन टटोलना आवश्यकता है, क्योंकि हमें देखना है कि क्या हम वास्तविकता में यीशु के चेले बन गए हैं। क्योंकि अगर यीशु के चेले हम वास्तविकता में बने हैं, हमारे दृष्टिकोणों में एक अंतर जरूर आएगा, हमारे सोच धाराओं में एक बदल जरूर आएगा। तब तक हमारे मन में जो सोच थी उसमें एक अंतर आएगा। पतरस का यीशु की मुलाकात होने के बाद उनका जीवन का परिपूर्ण बदलाव होता है, और अब उसके मन में केवल मात्र एक ही इच्छा है, यीशु के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार होता है। यह है चेलेपन का कीमत चुकाना पड़ता है, आसान नहीं है। शायद हमें अपना जान भी न्योछावर करना होगा। पतरस को उल्टा क्रॉस में टांगा गया था। पतरस एक जमाने तक अपने बलबूते पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ाता था, लेकिन जब यीशु मसीह का मालिक उन्हें चेला बनने के लिए जिन्होंने बुलाया, उस महान आह्वान को जब पतरस ने अपने ऊपर अपना लिया, पतरस अब अपना जान भी देने के लिए तैयार होता है। चेला कौन है? चेला अपने लक्ष्य स्थानों को बदलने वाला है। सीखता है जरूर, सहायक है, वो मित्र है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करता है, और उनके लक्ष्य भी अलग होता है। विभिन्न लक्ष्य होने वाला व्यक्ति, विभिन्न सोचधाराओं, विभिन्न चिंताओं, विभिन्न दृष्टिकोण जो संसार से अलग है। तो चेलापन का कीमत हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। और मसीही चेलापन क्या है, मसीही चेलापन क्या है, चेला बनने का कीमत क्या है।
अब विशेष शासनादेश हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन को हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 और 15 वचन। यीशु मसीह ने ये चेलों को क्यों बुलाया? सर्वप्रथम मकसद क्या था? सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था कि यीशु ने चेलों को बुलाया? काफी सारे उद्देश्य जरूर हम देखते हैं। यीशु ने उन्हें क्यों बुलाया? ताकि वो उनके साथ रहे, उनके साथ रहे। सबसे पहला मकसद यही है प्रियो कि हम यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ समय बिताए, यीशु की आवाज को सुने, यीशु से वार्तालाप करें, यीशु से हमारे दिल की इच्छाओं को जताए, यीशु से नई दर्शन प्राप्त करें, यीशु से एक नवनीकरण हमारी आत्माओं में हम प्रज्वलित हुए। ये सब है सर्वप्रथम मकसद। यीशु ने उनको क्यों बुलाया? ताकि उनके साथ रहे। सबसे पहली गुण विशेषता हर एक मसीह चेला का क्या होना है? यही होना है कि हम यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ समय बिताए। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो, हम क्या इच्छा रखते हैं कि हम सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताए। और हमारे प्रिय लोगों के साथ जब हम समय बिताते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता समय कितना जल्दी दौड़ता है ना। हम कहते हैं अरे समय तो बहुत जल्दी भाग गया। कारण क्या है? समय नहीं दौड़ता है, हम जानते हैं प्रियो, समय तो नहीं दौड़ता है। फिर क्या दौड़ता है? हमारी उस लौलीन वार्तालाप में हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि प्यार है वहां पर प्रभावशाली सामर्थ्य। उस प्रेम भरे प्रभावशाली सामर्थ्य से हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो समय बिताना सबसे पहली बात, साथ रहना सबसे पहली बात। और यीशु ने उन्हें इसलिए चुना कि वो प्रचार करे, सुसमाचार प्रचार करे। गलत संदेश नहीं, झूठी शिक्षाएं नहीं, सांसारिक बातें नहीं, केवल दुनियादार की बात नहीं। यीशु के पीछे आएगा, आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चमत्कार होगा, ये तो सब जगह होता है। केवल माध्यम को हटाकर हम यीशु बना दिया, बाकी सब कुछ संसार में जैसा था वैसे ही हम देखते हैं। ये नहीं है। सुसमाचार प्रचार करना है। क्या है सुसमाचार? यीशु ने मुझे मेरे पापों से बचाया, अंधकार की गड्ढे से, उस नरक की गड्ढे से यीशु ने मुझे बचाकर मुझे पिता परमेश्वर के राज्य में एक नई पहचान मुझे दिया है। इससे प्रचार करना है, प्रचार करना। और सामर्थ्य दिया कि बीमारों को चंगा करे। चंगाई की सेवा आपके हाथ रखने पर, आपके प्रार्थना करने पर परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर प्रबल होगा। बीमारियों को चंगा करे, हमारे नाम की महिमा के लिए नहीं प्रियो, ताकि वो यीशु में विश्वास करे और कलीसिया का भाग बने। चंगाई के माध्यम से भी लोग मसीह की ओर आते हैं। चंगाई प्राप्त करके वहीं पर हमें सीमित नहीं रहना है, हमें काफी ज्यादा आगे बढ़ना है। कई बार हम चंगाई प्राप्त तो करते हैं, विश्वासी या विश्वासी कलीसिया में आकर चंगाई को प्राप्त करते हैं, परंतु वहीं पर सीमित रहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। जी, यीशु मसीह जरूर इस्तेमाल करता है चंगाइयों को, अद्भुत कार्यों को, लोगों को यीशु के पास ले आने के लिए, परंतु ये सर्वप्रथम मकसद नहीं है प्रियो। चंगाई प्राप्त किए हुए अनेक लोग थे यीशु के समय में, लेकिन वे सारे लोग यीशु के पीछे नहीं आए। कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़ दिया, कुछ लोग फिर संदेह करने लग गए, कुछ लोगों को केवल चंगाई चाहिए था, लेकिन उनकी आत्मिक बीमारी से चंगाई को वे कदापि इच्छा नहीं किए। यीशु मसीह शारीरिक बीमारियों को चंगाई जरूर करता है, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु केवल शारीरिक चंगाई नहीं,
आत्मिक चंगाई की भी आवश्यकता है। हम जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, शारीरिक चंगाई से उद्धार पाने के लिए प्रार्थना तो जरूर करना ही है, लेकिन उसी के साथ में प्रार्थना करने परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें उनकी आत्मिक बीमारी के बारे में भी उन्हें गंभीरता दे, ताकि वे आपके पास आकर पूछे, मुझे भी उद्धार पाना है, ये पाप से मुझे कौन बचाएगा, मुझे पापमय जीवन से बचकर पाप रहित जीवन जीने की अभिलाषा है, क्या आप मुझे बचा सकोगे? क्या कोई माध्यम है आपके पास, कोई सुझाव है? जी हाँ, यीशु मसीह ही सुझाव है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पाप से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा नहीं कहा है। पाप है सबसे बड़ा बीमारी, सारी बीमारियों का स्रोत पाप ही है। इस संसार में भी पाप आने का मुख्य कारण मनुष्य का अनाज्ञाकारिता। मनुष्य जब परमेश्वर के वचन को अनाज्ञाकारिता हुए, उस समय इसकी आरंभ हुई। सारे पाप, सारी बीमारियां का स्रोत उस समय से शुरू हुई। तो बीमारियों को चंगा करना है। बीमारियों का चंगाई केवल भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में ही नहीं, आत्मिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में। कुछ लोग मानसिक तनाव से जाते हैं, तो मानसिक चंगाई की भी बहुत आवश्यकता है। केवल शारीरिक चंगाई नहीं प्रियो, भौतिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, इन सारे बातों का संगम है एक परिपूर्ण चंगाई जब हम कहते हैं। और ये चंगाई कैसा करेगा? हमारे हाथ जब हम लगाते हैं, वे केवल एक माध्यम है। परमेश्वर को सामर्थ देना है। सामर्थ जब मिलेगा, सामर्थ से तुम बीमारियों के ऊपर चंगाई करेंगे। सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो जब चंगाई होता है, महिमा किसको मिलना है? परमेश्वर को ही महिमा मिलना है। प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा को चुराना नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जब चंगाई मिलता है, हमें उस बीमार ग्रसित व्यक्ति को उस महान वैद्य की ओर उन्हें पहचान करवाना है। हमें कहना है, ये है वो माध्यम, मैं नहीं हूं। हमारे पास से श्रद्धा हटाकर, हमारे पास से उनका ध्यान को विचलित करते हुए यीशु की ओर, महान वैद्य की ओर, जिसके मार खाने से हमें चंगाई मिली, उनकी ओर हमें लोगों का ध्यान को गाना है। और क्या मकसद है? शैतान को निकालना, भूतों को निकालना, भूत ग्रसित लोगों को बचाना, जो बंधन में है उनकी बंधुआई से उन्हें रिहाई देना, उन्हें छुटकारा देना, उन्हें निकालना, उस जकड़े हुए बातों से उन्हें बाहर निकालना। ये है महान इच्छा। परमेश्वर की महान इच्छा क्या है? यीशु मसीह क्या चाहते थे अपने चेलों के बारे में? यीशु मसीह का भी एक बड़ा सपना था, एक उद्देश्य के साथ, एक खरी उद्देश्य के साथ यीशु मसीह ने उन्हें अलग किया था, और उसको पूरा करना चेलों का जिम्मेदारी था। जब चेलों उस बात पर जिम्मेदारियों को पूरा किया, तब जाकर यीशु मसीह उनके जीवन से प्रसन्न हुआ। तो मरकुस 3 का 14-15 केवल उस समय के यीशु के चेलों के लिए ही सीमित नहीं है प्यारो, हमारे लिए भी ये सीमित है, हमारे लिए भी लागू है। हमें भी इसका अनुकरण करना है। मुझे यीशु ने क्यों बुलाया चेला होकर? मुझे यीशु ने एक चेला होकर नियुक्त किया। हम पास्टर होंगे, हम कलीसिया में एक अहम भूमिका निभाते होंगे, हम एक मजबूत विश्वासी होंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमारे पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, सर्वप्रथम बात यही है कि हम एक चेला है, हम एक मसीही चेला है, और इससे बड़ी पहचान और कोई बात में नहीं है। हमारा सबसे महान पहचान यही है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए चेला होने का सारे बातों को
करना हमारे लिए आवश्यक है। चेले से यीशु की अपेक्षा क्या है, ये हम यहां पर देखते हैं। यीशु मसीह चेले से किन बातों की मांग रखता है, यीशु की इच्छा, उनके मन की इच्छा और अभिलाषा क्या है कि किस प्रकार की एक मन भावना चेलों के द्वारा होने पाई। तो प्रियो, हम देख रहे हैं मसीह चेला क्या है, मसीह चेलेपन क्या है, मसीह चेला बनने का कीमत क्या है। कुछ कीमत को चुकाना पड़ेगा। क्या है कीमत? हमारे व्यस्त समय में भी, हमारे जीवन के हर एक दिन में हम अनेक कार्यों में व्यस्त होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी समय निकालकर हमें सीखने वाला बनना है। सीखने वाला है एक चेला। सीखेंगे तो ही हम सिखा सकते हैं। हमें सीखना जरूरी है, तब जाकर हम लोगों को सिखा सकते हैं। सीखना है, फिर सिखाना है। हमें यीशु की सेवा के लिए बुलाया है, सहायक होकर। हम सहायता करने वाले हैं। यीशु के कार्य के लिए एक सहायक होकर हमें बुलाया है। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें बुलाया है। ये चेला का कीमत है। कष्ट उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, शायद प्राण भी देना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी मांग है। बड़े समूह से ये यीशु ने हमें चुना है। हमारी पृष्ठभूमि विभिन्न थी, बुरी थी, लेकिन परमेश्वर उन कोई बातों को भी महत्व नहीं देते हुए हमें चुना, हमें ठहराया, हमें बुलाया एक महान उद्देश्य के साथ। उस उद्देश्य को हमने देखा मरकुस 3:14-15 में। क्या हम यीशु के साथ समय बिताते हैं? ये एक कीमत है जो हमें चूकना है। एक कीमत चुकाना पड़ेगा यीशु के साथ बैठने के लिए, समय बिताने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बोझ को साझा करने के लिए, बोझ को अपनाने के लिए, जुनून अपनाने के लिए, ताजगी अपनाने के लिए, नवनीकरण अपनाने के लिए। जब आत्मिक पतन हो रहा है हमारे चारों ओर, उसके बीच में एक अंतर लाने के लिए, विभिन्न होकर यीशु की नाम की महिमा के लिए खड़े होने के लिए, ये है हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य। उसके साथ रहना, उसका प्रचार करना भी एक अहम बात है। उसके लिए भी तैयारी होती है, ये कीमत है। समय बिताकर तैयार होना, अपने आप को उस काम के लिए काबिल बनाना कि हम परमेश्वर का वचन को औरों तक लेके जा सके, और बीमारियों को चंगा करना। इसके लिए सामर्थ्य की जरूरत है, इसके लिए इंतजार करने की जरूरत है, इसलिए पाप से बचने की जरूरत है, ताकि हम एक पवित्र बर्तन बने जहां से परमेश्वर के सामर्थ्य लगातार एक झरने के समान बहने पाए, और भूतों को निकालना, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालना। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएंगे, हम ये कर पाएंगे, लोगों को उनके बंधन से निकालना। ये एक महत्वपूर्ण सेवा है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं, और विश्वास योग्यता के साथ हम ये करें, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस कार्य के लिए हमें तैयार करे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें सिखा रहे हैं एक मसीह चेला कौन है, मसीह चेला का गुण विशेषता क्या है, और उनकी अपेक्षा क्या है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा हम करें एक चेला होने के नाते। उन सारी बातों को हमारे जीवन के द्वारा परिपूर्ण करने के लिए आप हमें मदद करना। आपकी सामर्थ्य, आपका बल, आपका अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। हम अपने बल से एक चेला नहीं बन सकता है, आप ही हमें सशक्त कर सकता है आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम एक विश्वास योग्य चेला बने, एक वफादार चेला बने, विश्वस्त होकर अंत तक आप में कायम रहने के लिए
आप हम सबको मदद करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।